सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आज का आपका बहुत ही ज़्यादा बकवास एंड बोरिंग दिन। ठीक है, जबकि बेसिकली आज मार्केट में कुछ नहीं है। बट हम अपना सेटअप डिस्कस करते हैं यार। मैंने भी एक ट्रेड लिया है जिसमें मेरे को छोटा सा लॉस है। ठीक है, मैं आपको लॉस दिखा देता हूँ, देख लो आप लॉस हुआ है मुझे। ठीक है, मैं लॉस क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि भाई देखो, मैंने कल 200 पॉइंट्स निकाले थे राइट निफ्टी में। मोर देन 3000 का प्रॉफिट था मुझे, 3200 टू बी एग्जैक्ट मेरा प्रॉफिट था। तो उसकी बेसिस पे अगर आज मैं 1000 रुपये का लॉस दे रहा हूँ तो चलता है इतना। ठीक है, कोई भी दुनिया का ऐसा सेटअप नहीं है जो आपको 100% रिटर्न बना के देगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस आवर सेटअप। सो सबसे पहला हमारा सेटअप ये था कि हमें जाना था पी साइड राइट। मार्केट सीपीआर और वी वेब दोनों के नीचे था, हमें जाना था पी साइड। बट कब जाना था, जब ये रीटेस्ट करेगा। क्या इसने रीटेस्ट किया? आंसर इज नो। अब मार्केट इसके ऊपर आ गया है, तो अब हमें किस साइड जाना था? सी साइड। देखो कितने फ्रीक्वेंटली हमारा व्यू चेंज होता है, इसलिए मैं प्राइस एक्शन पे बिलीव नहीं करता ऑन इंट्राडे बेसिस। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे व्यूज चेंज होते रहते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी, है ना। अभी आप देखो, कल ही देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव था, थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव हो गया पूरा का पूरा। तो व्यू चेंज होते हैं इंट्राडे बेसिस पे, बट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम व्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, सो देखो क्या हुआ एग्जैक्टली इस पॉइंट तक ये गया, यहाँ से फिर नीचे आने लग गया ये। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारे लेवल से जो मैंने शीट से ड्रॉ किया है, और इस लेवल को मार्केट ने कितने प्यार से रिस्पेक्ट किया आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर एग्जैक्टली इसका हाई जो था उसी को मार्केट ने टच किया यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सी साइड जाना था। बट मैंने इसलिए एंट्री नहीं बनाई क्योंकि देखो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बनाना है पोजीशन, कोई सेंस नहीं बनता अनटिल अनलेस ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाई। फिर मैंने एक पोजीशन बनाई थी पी साइड में, कहाँ पर? इस पॉइंट पे, जब इसने ये ब्रेक कर दिया, और ये होता है परफेक्ट रीटेस्ट। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट रीटेस्ट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ना इसने इसके ऊपर क्लोज किया, ना ही यहाँ पे कुछ नाटक हुआ है। तो दिस इज नीचे आया, फिर से हमें पी साइड जाना था, परफेक्ट रीटेस्ट हुआ यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा। मैंने यहीं पे एंट्री बनाई थी, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ था? देखो मैंने इस ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ एंट्री बनाई थी, स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पर। ठीक है, 10 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था अप्रॉक्सीमेटली। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1000 रुपये का लॉस हुआ था वहाँ पे। सेकंड एंट्री मैंने लेने की कोशिश करी थी फिर इस पॉइंट पे, जब ये वापस यहाँ से रिटर्न आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे भी मेरा एक स्टॉप लॉस गया, तो मैंने फिर कर दिया बंद। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे फालतू ट्रेड नहीं करने यार। एक बार समझ में आ गया कि मार्केट ने आपको एक बार, यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक बार देखो गिरा, यहाँ पे वो परफेक्टली रीटेस्ट, एंड देन उसके नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पर कायदे से इसको एटलीस्ट यहाँ तक जाना चाहिए था, बट मार्केट ने वो नहीं किया। चलो ठीक है, एक बार हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके साथ दूसरी बार वही सेम चीज़ हो रही है कि यहाँ पे देखो रिटर्न आ रहा है बट पूरा नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आज मार्केट के मूड में कुछ नहीं है, मार्केट सिर्फ आज स्टॉप लॉसेस ही लेने बैठा है। ठीक है, तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर लो, ऊपर नीचे हर जगह से आपका आज स्टॉप लॉस जानने वाला है, और देखो वही हुआ। ठीक है, आज पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, तो मेरा बेटर बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैंने अपना मार्केट 11 बजे ही बंद कर दिया, उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम करने लग गया। इससे होता क्या है, देखो इससे ये होता है कि अब मुझे मार्केट से कोई लेना देना नहीं। मेरा स्टॉप लॉस हो चुका हिट, मैंने किल स्विच कर दिया एक्टिवेट, मैं अब चाह के भी ट्रेड नहीं ले सकता। ठीक है, सो इससे मेरे ओवर ट्रेडिंग का जो पार्ट है जिसपे मुझे वर्क करना है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई हर सेटअप 100% वर्क नहीं करता, बट हमारे लेवल्स देखो कितने प्यारे तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं आज भी आपसे ये कह रहा हूँ कि लेवल्स बनाना सीख जाओ, आपको प्राइस एक्शन सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन लेवल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा सेटअप यूज करो, मैं कह रहा हूँ इस लेवल्स के ऊपर अपना खुद का कुछ सेटअप लगा के देखो, बहुत अच्छा चलेगा, वो बहुत ही वंडरफुली चलेगा। अगर आपकी पहले 10 में से 7 बार चलता था, अब 10 में से 9 बार चलेगा वो। ठीक है, आप ये ट्राई करके देखना। कल मैंने क्लास में भी, जो क्लास पार्टिसिपेंट थे, मैंने उनको दिखाया भी था, पूरी शीट दिखाई दी कि कैसे हमने 60% रिटर्न निकाला इन अ मंथ, वो भी यही सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। ठीक है, मैंने पूरी शीट दिखाई दी, कितनी हमारी एक्यूरेसी बैठती थी, क्या था, सब कुछ हमने डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, और इसमें कितना हमारा प्रॉफिट बना था। लाइक 60% रिटर्न हमने निकाला था एक महीने में, जबकि 2 to 5% इज मोर देन इनफ होता है फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, हमने निकाला कितना? 60%, और उसकी एक्यूरेसी मैं आपको बता नहीं सकता। कल के क्लास पार्टिसिपेंट ने देखा था तो उनको समझ में आ गया होगा कि कितनी एक्यूरेसी थी और कितना हमने रिटर्न निकाला। सो ये था आज का दिन यार, कुछ भी नहीं था, सब बकवास था। और हाँ, अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो यार देखो स्टॉक में मैंने 2 स्टॉक दिए। पहला था हमारे पास FDC और दूसरा हमारे पास PCBL। ये दोनों मैंने दिया और दोनों के दोनों नहीं चल रहे। ठीक है, जबकि ये PCBL बहुत अच्छा चला, मतलब 330 से ये अराउंड 335 तक पहुंच गया। मेरी एंट्री थी यहाँ पे 330 में, 335 तक ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस केस में भी मेरा एक छोटा सा लॉस हुआ है, दैट इज 330 पे मैंने एंट्री किया था, फिर मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया था 328 का,
तो छोटा सा स्टॉप लॉस गया 2 पॉइंट का खाली, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिमिलरली एफडीसी है, उसमें भी मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस ही गया है, ठीक है। तो आज बेसिकली क्या था, स्टॉप लॉसेस के डे थे, इंडेक्स में भी स्टॉक्स में भी, ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ऐसे हर दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा जरूरी नहीं है, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करना सीख जाओ। मैं आज इसलिए थोड़ा सा काम हूँ क्योंकि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखना चाहता हूँ कि लॉस होंगे, मुझे वो एक्सेप्ट करना है। सो आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी यार। और हाँ, इंडेक्स कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट उसका काम चालू हो चुका है, ठीक है। तो इस मंथ के एंड में या फिर इस मंथ के लास्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडेक्स का एक कोर्स तो एटलीस्ट एक क्लास तो मैं लेके रहूं, ठीक है। तो लाइक करना, कमेंट करना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। मैंने काम चालू कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते के एंड तक मैं ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कौन लोग इंटरेस्टेड है, तो मैं उन लोगों के लिए पहले सीट्स बुकिंग कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज, मेक श्योर टू डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और जो लोग करना चाहते हैं वो लोग वेट करो, इस महीने के एंड से पहले पहले एक क्लास तो मैं लेने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, दैट इज़ 90% श्योर, ठीक है गाइस। सो आज का दिन था बकवास, एकदम बोरिंग डे, अच्छा है, खत्म हो गया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।